रायसेन जिले के करीब 200 किसानों का 2018-19 में धान खरीदी का पैसा एक व्यापारी द्वारा नहीं दिए जाने को लेकर किसानों ने प्रभुराम चौधरी से गुहार लगाई। बता दें कि कई बार अलग अलग जगह गुहार लगा चुके किसान अब सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के बंगले पर पहुंचे और उन्होंने अपनी आप बीती उन्हें सुनाई। प्रभुराम चौधरी ने किसानों को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल के बंगले पर मिलने जाने वाले थे, लेकिन कृषि मंत्री खुद उनके बंगले पर आ गए और किसानों की समस्याओं को सुना। मंत्री ने आश्वासन दिया कि वह कृषि मंडी के एमडी से बात कर जल्दी भुगतान कराएंगे। बता दें यह भुगतान लगभग 1,65,00,000 का है और इसको लेकर किसानों ने अपनी समस्या बताई थी। कृषि मंत्री के आश्वासन के बाद किसान संतुष्ट नजर आए। किसानों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अब उन्हें न्याय मिल जाएगा। माननीय श्री कमल पटेल जी कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन, मोतीलाल राजेंद्र पटेल ट्रेडर रायसेन द्वारा 2018-19 में धान का भुगतान न करने के संबंध में उक्त विषय अंतर्गत विनम्र निवेदन है कि कृषि उपज मंडी रायसेन में लगभग 200 किसानों ने मंडी में नीलामी के तहत अपनी धान मंडी प्रांगण में बेची थी। हमारी धान मोतीलाल राजेंद्र पटेल ट्रेडर द्वारा ली गई थी, जिसका भुगतान आज दिनांत तक नहीं हुआ। हम सभी किसानों द्वारा संबंधित विभागों को आवेदन दिया, परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इस प्रकार प्रदेश की अन्य 2 मंडियों में भी व्यापारियों द्वारा भुगतान नहीं करने पर उन मंडियों के मंडी बोर्ड से किसानों का भुगतान किया गया है। हम किसानों की लगभग 1,65,00,000 रुपये जमा हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि हम किसानों की स्थिति को देखते हुए हम किसानों का मंडी बोर्ड से भुगतान करवाने की कृपा करें। उक्त व्यापारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें। ये सब किसानों की तरफ। और रायसेन क्षेत्र के मंत्री के यहाँ पहुँचे, तो कब तक इनकी जो मांगे पूरी हो जाएगी? डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, मेरे मित्र हैं और वो उनके क्षेत्र के करीब 200 किसानों का 2019 का जो फसल बेची थी धान की 1,65,00,000 रुपये उनका कहना है कि बकाया है और अभी तक भुगतान नहीं हुआ है और मंडी बोर्ड से भुगतान कराया जाए, ये उन्होंने मांग रखी है। मैंने किसान भाइयों को आश्वस्त करता हूं कि ये सरकार किसानों की सरकार है। हमारे मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा गाँव गरीब और किसानों के लिए काम करते हैं और हम भी करते हैं, और इसलिए मैं आज ही मंडी बोर्ड के एमडी को बुलाकर निर्देश दूंगा और नियमानुसार इनकी राशि जो 1,65,00,000 है वो मंडी से दिलाने का आदेश जारी करूंगा, ताकि किसानों को उनकी जो उपज बेची है मंडी के अंदर वो मिले। क्योंकि मंडी ये गारंटी देती है कि मंडी में अगर कोई व्यापारी माल खरीदता है और अगर वो भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो मंडी समिति उसके लिए जवाबदार होती है और वो उसका भुगतान कराती है। उस मंडी लाइसेंस देने के पहले उसकी संपत्ति, उसकी प्रॉपर्टी वो गारंटी में रखती है, और अगर कोई व्यापारी फेल हो जाता, असफल होता है भुगतान करने में, तो उस राशि से राजसात करके और उससे राशि दिलाई जाती है और नहीं तो मंडी बोर्ड देगी। सर, ये एक जगह और 2 मंडियों में जैसा कि आपने बताया कि पहले दिया है, तो उसी आधार पर रायसेन के 200 किसानों का 1,65,00,000 रुपये भी मैं दिलाने का पूरा प्रयास करूँगा। सर, कब तक समस्या का समाधान होगा? आज ही। तो सर, ये हर समस्या का हल खिलता कमल, यहाँ देरी नहीं है। समस्या नहीं है, बहुत सारी जगहों पर इस तरह की समस्या, तो कब तक आप उसको खुद परीक्षा? नहीं, मैं आज ही मैं बैठक लेकर और एमडी से पता करूंगा कि मध्य प्रदेश में कितनी मंडियों में किसानों का पैसा बकाया है, जो व्यापारियों ने दिया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, उसमें जो दोषी अधिकारी होंगे मंडी सचिव और मंडी समिति उसके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा और व्यापारी के खिलाफ भी कार्रवाई, और किसानों को उनकी राशि दिलाने का पूरा प्रयास करूँगा। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट।